हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। दो राशियां 8:9 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली 24 है तो दूसरी राशि क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 28। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है दो राशियों का अनुपात। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो राशियों का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8:9। ओके, वहीं इन दोनों राशियों में से पहली राशि का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं, कितना दिया हुआ है उसका मान, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहली राशि बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 24 या फिर 24। ठीक है, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है दूसरी राशि की वैल्यू। ठीक है, दूसरी राशि का मान कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, इसलिए दूसरी राशि बराबर ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर राशियों का जो अनुपात दिया हुआ है, दोनों राशियों का जो अनुपात दिया हुआ है उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, तो उसको मैं आगे लिख देता हूँ। माना कि पहली राशि का मान 8x तथा दूसरी राशि का मान 9x है। ये हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे, चूंकि पहली राशि 8x बराबर 24 है। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो पहली राशि है उसका मान कितना है, 24 है। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि पहली राशि 8x बराबर क्या है, तो 24 है। ठीक है, तब इसकी सहायता से हम इस x का मान ज्ञात करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए x का मान निकालते हैं। ओके, x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 है x के साथ, ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। अब चूंकि 8 जो है x के साथ गुने में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, चलिए पक्षांतर करते हैं। अब पक्षांतर करने पर वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर में 24 बटे में 8। ठीक है, अब इस 8 से हम 24 को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। ठीक है, इस प्रकार से जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो x बराबर आ रहा है हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में हमारे पास भाग देने पर 3 आया और नीचे में 1। अब 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 ही बार में जाएगा, इसलिए x का मान क्या आएगा हमारा, तो x का मान आएगा हमारा 3। क्लियर है इतना? ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। x का मान हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पे x बराबर आया हमारे पास 3। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस x के मान की सहायता से हम जो दूसरी राशि है, हमारी जो दूसरी संख्या है, उसका मान भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि x बराबर 3, इसलिए दूसरी राशि 9x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x का मान रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, तो x का मान रखने पर ये हो जाएगा 9 गुने में 3। ओके, और 9 और 3 का जब हम गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, दूसरी राशि 9x का मान कितना आ रहा है इसकी बात करें तो 9x का मान आ रहा है 27। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।
हमको क्या फाइंड करना था, तो हमको दूसरी राशि की वैल्यू या दूसरी राशि का जो मान है वो फाइंड करना था, जो कि निकल कर आया है 27 या फिर 27। ठीक है, ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में दूसरी राशि का मान बराबर 27 या 27 दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 27 या 27 दिया हुआ है। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 27। क्लियर है? दो राशियां 8:9 के अनुपात में है। यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी राशि क्या होगी या कौन सी होगी, तो दूसरी राशि होगी 27 या फिर 27। क्लियर इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन सवाल कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।